जय श्री राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है वसंत चैनल पर। तो कल का वीडियो हमने बात किया था कि स्टार्टअप्स की जो स्थिति है वो भारत में और ख़ासकर बिहार और ख़ासकर गांव में जो स्थिति है वो क्यों फेल हो जाता है। और जिस तरीक़ा से 10 साल का अचीवमेंट रहा है भारत के स्तर पर, प्रधानमंत्री जी ने उनका डिकेड स्पीच भी दिया है। तो उसकी नज़र अगर देखें तो भारत का जो फ्यूचर है, खासकर यंग और जॉब को एक कोलैबोरेट करके हम देखते हैं तो स्टार्टअप्स यानी बिजनेस स्किल ही है जो उसे इस मुश्किल से पार लगाएगा। और 2047 का जो अचीवमेंट हमको जो प्राप्त करनी है विकसित भारत के रूप में, और उसका जो स्टेप है वो स्टेट के थ्रू ही जाएगा, चाहे वो किसी भी राज्य से होकर हो। और उसके लिए हमें कुछ मूलभूत चीज़ों को सुविधा भी देनी पड़ेगी और जो परेशानियां हैं, जहाँ लूप होल्स है, उनको भी दूर करना पड़ेगा, तब जाकर के चीज़ें ग्रो करेगी। और इसी नज़र से मैंने स्टार्ट भी किया है। और ख़ासकर विकसित भारत विकसित बिहार का जो एक थीम है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा श्री नीतीश कुमार जी ये इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं। और काफ़ी हद तक उन्होंने उस मार्गदर्शन के थ्रू हमें प्रेरणा भी देते हैं और बताते हैं कि किन किन चीज़ों पे हम नए नए कामों को शुरू कर सकते हैं और उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन यानी कि फ़ायदा जो है समाज के लोग को ही मिलेगा। और भारत जिस तरीक़ा से वैश्विक परिदृश्य में देखें तो जो बदलाव परिवर्तन की दौर से गुजर रहा है, क्योंकि जो हमारा ऐतिहासिक एक पैटर्न रहा है, चाहे वो शैक्षणिक के रूप में हो, इकोनॉमिक के रूप में हो, राजनीति के रूप में हो, विभिन्न मुद्दों पर कुछ समय के लिए छितर-बितर हुआ था और पुनः प्राप्ति की ओर है। और इस चीज़ को एक होलिस्टिक रूप में देखें तो एक धारा ही है जो सभी चीज़ों को जोड़ती है, और वो धारा जो है सनातन की धारा है। और यही एक ऐसा कुंभ है जिसमें हम सब गोते लगाते हैं बहुत सारी चीज़ों को, बचपन से लेके किशोरावस्था फिर, और यही अप्रोच हमें रखनी है, क्योंकि सनातन की जिस धारा से हम लोग आते हैं उसमें बदलाव की ज़रूरत होती है। और अभी कुछ दिन पहले NSA अजीत डोभाल जी जिस तरह से स्पीच दिए हैं कि प्रतिशोध भी लेना है, तो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन एक वर्ड अच्छा रहेगा, क्योंकि परिवर्तन के माध्यम से ही हम अपने आप को बदलेंगे और रीसेट करेंगे। तो जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन सही रहेगा, और जब हम बदलाव की बात करते हैं तो बदला नहीं बदलाव ही होगा। और इस तरह से हम सनातन के कुंभ में हर एक चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और ये निश्चित तौर पर वही समय है जो अखंड भारतवर्ष जो हमारा प्राचीन व्यवस्था था और इस आधुनिक व्यवस्था में जो कि 21वीं सदी है, एशिया की सदी है, इसमें हम भारत को आगे ले जाएंगे। और भारत जो है मुक्तिदाता होगा, यानी कि हर एक फील्ड में भारत ही उसका सॉल्यूशन देगा पूरे विश्व को। क्योंकि जिस तरीक़ा से इकोनॉमिक दृष्टि से देखें, मैन्युफैक्चरिंग में चीन का और करेंसी का जो डंब रहा है वो USA और UK का, उन्होंने जिस तरीक़ा से वैश्विक परिदृश्य को बदला है एक मोनोपोलो की तरफ, अब वो मल्टीपोलर में जा रही है और भारत उसमें लीड करेगा। और ये लीड इसलिए नहीं करेगा कि भारत का समय है, बल्कि भारत के पास वो क्षमता है कि पूरी दुनिया को प्रेशर दे सकता है और सही चीज़ें के लिए वो मनवा सकता है। और आपने जिस तरीक़ा से न्यूज़ में सुनते भी होंगे, हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, और जितने भी सारे खासकर भारत के जो नेशनल राष्ट्रवादी की तरफ बहुत सारे उभरते हुए नेता जो हैं, जो मुख्यमंत्री के रूप में चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तो ये जो भारत सरकार की खासकर मुहिम चल रही है, इनको आगे ले जाना है और हर एक दृष्टि से हमें आगे बढ़ना है। और ये समय फिर दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसलिए जितने सारे यंग हैं, चाहे वो जिस लेवल पर हो, जिस एज में हो, अपनी चीज़ों को प्लान करें और बिना किसी भेदभाव डिस्ट्रैक्शन के साथ अपने लक्ष्य को अचीव करें, क्योंकि यही समय है जब आप अपनी एक पीढ़ी 2 पीढ़ी के लिए काम कर पाएंगे। और इससे बेहतर होगा आगे पता नहीं क्या हो सकता है। तो ये सरकार सपोर्टिव है, आपकी बातें सुनती है, आपका फीडबैक भी लेती है। और हम सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी का जिस तरीक़ा से ये भागीरथी जो व्यवस्था यानी कि जो बना करके वो चल रहे हैं,
मतलब जब तक चीज़ें सही तरीक़ा से वो आउटकम नहीं निकलती है तब तक वो मेहनत करते रहते हैं और यही प्रेरणा हम लोग को भी लेकर के आगे बढ़ना है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैंने स्टार्टअप का जो मुहिम चलाया है, जो छोटे-छोटे वीडियो के रूप में मैंने बताया है कि ख़ासकर भारत में, भारत से बाहर और भारत के अंदर किसी राज्य में, ख़ासकर बिहार के किसी गाँव में, क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मैं यहाँ का 90 के बाद की हर स्थिति को मैं जानता हूँ, क्योंकि 1990 का जो दौर रहा था और वहाँ से लेके अब तक का जो स्थितियाँ बदली है, वो एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट इसलिए भी है क्योंकि हमें एक उम्मीद है कि अब वो व्यवस्था अगर हम तैयार कर लें, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब गाँव प्रबल होगा, मजबूत होगा, तो ही किसी राज्य का निर्माण एक अच्छे कल्याणकारी व्यवस्था के रूप में हो सकता है और एक राज्य कल्याणकारी के रूप में राष्ट्र को जो है भारतवर्ष के रूप में पुनः स्थापित करेगा। तो इन्हीं चीज़ों के साथ हमें आगे बढ़ना है और बी पॉजिटिव रहिए, अपनी चीज़ों पे कायम रहिए और मेहनत कीजिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।